सुनिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माहू के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। जय हिंद, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है भेंट मुलाकात में। देश में आपको बता दें, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि, सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि से मिलने वाले हैं हम लोग। अभी रायगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम होने वाला है। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हास्य कवि जी हैं चाहते हैं और हमारे पूरे देश का जो है नाम रोशन करते हैं, तो आइए मिलते हैं। आपको बता दूं, डॉक्टर अनिल चौबे जी अंतर्राष्ट्रीय जो है हास्य कवि हैं। मिलने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और हास्य जो कविताएं होती है, आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो हास्य एक ऐसा चीज़ होता है ज़िंदगी का, जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पल जो जो लोग हैं उनको समझने चाहिए। तो सबसे पहले आइए मिलने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर अनिल चौबे, हास्य कवि, वाराणसी से। जी सर। मैं भेंट मुलाकात आपके चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को हमेशा देखते रहिए। जी सर। आपको और एक बता दूं, कवि के साथ साथ देश की सेवा में वे निरंतर हैं। आपको बता दूं, वे रेलवे के सलाहकार भी हैं। तो आइए और कविता जानने का प्रयास करेंगे। सर, थोड़ा बताएंगे। हमारा जो है मुख्य काम हंसाने का है। हास्य के माध्यम से हम अपनी रचनाओं को रखते हैं, चाहे स्थिति कोई भी हो, उससे हम हंसाने का काम करते हैं। चूँकि इस समय या कभी भी भौतिकवादी युग में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति इतना तनावग्रस्त है कि उसमें हंसना दूभर हो गया है, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। तो हमारी कोशिश रहती है कि विषय कोई भी हो, हम उसको हास्य की चाशनी में परोसें और तनाव कम करें, लोग आनंद के साथ अपना जीवन यापन करें। ये हमारी कोशिश रहती है। सर, जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, आपसे सर हास्य कविताएं सुनना चाहते हैं। मैं आपको देशभक्ति में एक हास्य सुनाता जी हूँ। बिल्कुल, स्वागत। अपने सीमा पे चाइना हमेशा हर तरह से आक्रमण करता रहता है और हमारे यहाँ के लोग लिखते हैं कि चाइना अपनी डोकलाम के प्रति कुदृष्टि डाले हुए और सिक्किम के प्रति कुदृष्टि डाले हुए। कोई भी चीज़ को गंभीरता से सोच लिया जाए आज के भौतिकवादी युग में तो वो हास्य हो जाता है। चाइना जो बहुत छोटे छोटे लोग जहाँ के होते हैं, जिनकी दृष्टि एकदम, जिनकी खुद की आँख खुद दिखाई नहीं देती, वो कुदृष्टि भारत के तरफ डालते हैं। हम आपको इसको देशभक्ति की चाशनी में हास्य कैसे परोसा जा सकता है, इन शब्दों का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन सुनने वाले को आनंद पूरा आता है। सुनिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माहू के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। इसी तरह से एक और हमारा बहुत पहले विद्यार्थी जीवन की रचना थी, बहुत फेमस वो उस समय था। अब तो धीरे धीरे लोग उसको भूलते जा रहे हैं। अपना पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान से तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन वीर रस का मुख्य जो प्रयोजन होता है वो युद्ध होता है। बिना युद्ध के उनकी बात पूरी नहीं होती। हमने देशभक्ति को हास्य में कहा, दोनों की तुलना की हमने। जैसे आपका छत्तीसगढ़ राज्य और आपसे सटे बिहार और पाकिस्तान का तुलनात्मक अध्ययन।
कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूंक देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। बहुत ही सुंदर। आपने देखा, आपने सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा हास्य कविता के माध्यम से जो हमारे निंदा जो देश हैं किस प्रकार से हम पे अटैक करते हैं उनके बारे में बताए हैं, जो महत्वपूर्ण हो जाता है। और सुनने का प्रयास करेंगे। कवि जी, मैं जानना चाह रहा था जो और कवि आने वाले हैं, जो युवा हैं, आपको आदर्श मानते हैं बहुत सारे लोग, हम लोग भी, सब लोग, तो जो आने वाले हैं कवि हास्य, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं वह नए जो हमारे अनुज आने वाले हैं या हास्य लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कि ये युग ऐसा है कि इसमें हर व्यक्ति शॉर्टकट के माध्यम से फेमस होना चाहता है, लेकिन रचना धर्मिता कविता के लिए और कवि के लिए मुख्य प्रयोजन है, मुख्य काम है उसका लेखन। आप तमाम विषयों पे अपनी बुद्धि दौड़ाइए, उसको कितना बढ़िया तरीके से कह सकते हैं, लिखिए। लिखने का कोई विकल्प नहीं है, आप जितना बढ़िया लिखेंगे समय आएगा, समय आपका मूल्यांकन करेगा। और आज तो सोशल मीडिया और तमाम चैनल और आप जैसे लोग हैं जो नए लोगों को मंच दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आपके मंच चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नए लोगों का मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही रहेगा कि बस लिखने पे ध्यान दीजिए, बाकी सब धीरे धीरे माँ सरस्वती की कृपा से अच्छा होता है। सर, भारत के लोग आपसे जो जानना चाह रहे हैं कि हास्य कवि के माध्यम से, हास्य कविता के माध्यम से जो है चुनाव जब होता है तो आप लोग एक सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं सामाजिक जो है जागरूकता के लिए। सर, मैं जो है लोग चाह रहे हैं कि चुनाव पर, राजनीति पर कोई कविता। हम कोई ऐसा काम नहीं करते। हमारा जो है अब शुरू में जब विद्यार्थी जीवन था तो आदमी ने लिखा, लेकिन हास्य जो है विसंगतियों को लेकर के होता है। चुनाव आते जाते रहते हैं और नेताओं का तो अपना वो जनता का काम है। हमारा किसी दल के प्रति या किसी नेता के प्रति कोई दुराव या लगाव नहीं होता है। कवि जो है जनता का आदमी होता है। जनता में जो जनता को जहाँ लाभ दिखेगा, जनता को जो परेशानी होगी, विसंगतियों को उजागर करना ही हास्य व्यंग का काम होता है। तो हम किसी दल के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करते और न करना चाहते हैं। जी कवि जी, मैं अंतिम आपको जो है निवेदन करूंगा कि आपकी सबसे फेवरेट जो है हास्य कविता आप थोड़ा सा मतलब। हमारी तो छोटी छोटी बहुत सारी रचनाएं फेमस है। अब आप छत्तीसगढ़िया तो विश्व में ये सबसे प्रसिद्ध है कि सबसे बढ़िया जो है छत्तीसगढ़िया ही होता है। मैं एक आपको बहुत अच्छा प्रयोग सुनाता हूँ जो बहुत ही फेमस हुआ था। हम जब विदेश पहली बार गए थे तो एक शेख साहब ने कहा, पंडित जी शराब पे सुनाइए। अब ये इस विषय को हास्य बना रहे हैं और सुनिएगा श्रृंगार में कैसे हास्य होता है। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है, पूरा गांव नायिका का अनुगामी हो जाता है। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, अरहर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पाँव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। इस तरह की रचनाएं हम करते हैं। महत्वपूर्ण, ये जीवन का सबसे बड़ा फल होता है कि हास्य कवि लोग निराश में जो डूबे रहते हैं, लोग मानसिक तनाव रहते हैं, उनके हंसाने का प्रयास करते हैं। मैं सलाम करता हूं हमारे डॉक्टर जो है अनिल चौबे जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हम हमारी जो टीम है भेंट मुलाकात आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती है। आपने इतना जो धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद।